नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से बड़ी बहस होगी और इस बार मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आपको बता दें, मनीष कश्यप मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी और जो फिलहाल तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है वो बेहद चौंका देने वाले हैं। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत आपका डिबेट में। और मेरा पहला सवाल, कौन कौन सी 3 दलीलें तमिलनाडु सरकार ने दी है मनीष कश्यप मामले में? देखिए मैडम, 3 दलीलें दी हैं। बड़ा ताजुब की बात यह है हाँ। कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने पूछा जी और पीएस नरसिंहा जी ने जी कि एनएसए क्यों लगाया। बिल्कुल, फिर से ये तो सवाल पूछे उन्होंने क्या किया कि एफिडेविट दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब इसके जवाब देने के लिए हमको समय दिया जाए। बिल्कुल। बहुत ताज्जुब की बात, ये बात पहले भी पूछी गई थी और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ने कि हम उस 28 को सुनेंगे, सुबह 9 बजे वो बना लेंगे, बुला लेंगे, क्योंकि स्पेशल उस पे और उस पे ये चीज इंक्लूड किया जाए और ये लिस्टेड हो जाएगा। उन्होंने सब कह दिया था। बोले उसको जोड़ भी दिया जाए अपोजिट साइड के। उन्होंने कहा कि उसमें आप इंक्लूड कर ले जाए, मैं आपको मौका देता हूँ और मैं आपको देता हूँ। और इनसे पूछा था एनएसए क्यों लगाया जी। और इनसे जवाब के लिए कह दिया था। आज फिर उन्होंने पूछा एनएसए क्यों लगाया। बिल्कुल। तो आप साहब ने क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तारीख मांग ली कि साहब हमें समय दिया जाए। इतने 21 से लेके 28 तक का समय मिला था। इस दौरान ये आराम से तैयारी कर सकते थे। जब एनएसए एक दिन में ही लगा सकते हैं तो एनएसए हटा क्यों नहीं सकते थे? अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट डायरेक्ट वहां से हटा सकती है तो आज जवाब भी न देना होता पूरे तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो हटाना तो दूर रहा और इस मामले को लिंगर ऑन करना है। दूसरी बात आज आपको बताना है, बेहद अफसोस की बात है, जुडिशरी के इतिहास में जितना गलत स्टेटमेंट आज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिया इतना कभी नहीं दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से मामले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुआ जब कल्याण सिंह जी थे, उस समय भी एफिडेविट दिए गए। मामला बहुत गर्म था, गवर्नमेंट पूरी राम मंदिर के बाद प्रतिबद्ध थी, मगर उसमें कल्याण सिंह ने बाकायदे एफिडेविट दिया था कि अगर कोई भी होता तो मैं जिम्मेदार हूँगा हर एक तरह से। और वहाँ पे हमेशा प्लीज़ किया है, रिक्वेस्ट की। आज आपको बताना है, हिस्ट्री के इतिहास में ये कंटेम्प्ट के दायरे में आता। जिस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 3 वो दिए दलीलें दी है, दलीलें, उसमें दलील में आदेश टाइप का दिया। जबकि आपको बता रहे, चाहे जितना बड़ा बैरिस्टर हो, चाहे जितना बड़ा बताए, इलेक्शन कमिश्नर भी आपको बता रहे हैं कि अभी पंचायत चुनाव में क्या हुआ, कोरोना से काफी पेशेंट मर गए थे जी। तो हुआ क्या कि उस समय कोर्ट ने उसके इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयान दिया कि उनके सैलरीज काट लिया जाए, उनका ये कर लिया जाए। बहुत मतलब कड़ा रुख अख्तियार किया। मगर चुनाव आयोग वहाँ पर अपना सर झुका करके गया। बड़े उसने रिक्वेस्ट किया, सर मेरी मजबूरी थी, चूंकि आदेश हो चुके थे, हम वापस नहीं ले सकते थे, आयोग का काम चुनाव कराना। तो उन्होंने बड़े कायदे से, जबकि चुनाव आयोग भी सुप्रीम संस्था है, उसने पूरा ऑनर किया, अपना तर्क दिया और कहा सर जो आप कहिए, आपके आदर्श हमें, आपके ऑर्डर हमें स्वीकार है, मगर हमारा वर्जन ये ठीक है। ये सुनिए, पहला जो इन्होंने बयान दिया है इतना बेतुका दिया है और ये वास्तव में अब मानना है सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट के सामने आप आदेश टाइप का कर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? FIR, तमिलनाडु सरकार ने कहा FIR रद्द नहीं कर सकते जी। इसकी एफिडेविट दे रहे हैं, FIR रद्द नहीं कर सकते। दूसरा, अगर ये FIR रद्द नहीं कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जाने कितनी FIR रद्द की है। सुनिए, FIR रद्द करें। जयललिता के साथ शशिकला रहती थी, शशिकला की 3 FIR रद्द हुई। शशिकला का लड़का था, उसकी कई FIR रद्द हुई और इन्हीं स्टालिन की रद्द हुई थी जब करुणानिधि थे। इसके पहले जो इनका चैनल था, जब इनके यहाँ छापे पड़े थे, तब FIR रद्द हुई। जब करुणानिधि आए तो सबसे पहले FIR रद्द की। अच्छा ठीक है सर, ये भी बताइए, देखिए 3 दलीलें दी गई है, जहां पर पहली दलील ये दी गई कि डॉक्टर वीडियोस बनाए गए हैं, दूसरी दलील दी गई कि उकसाया जा रहा है और तीसरी कि सांप्रदायिक मुद्दे को
उकसाने के लिए मनीष कश्यप ने वीडियो बनाई, क्या यही चीज बोलेंगे? मतलब मेन बता रहे, तो इन्होंने तीनों दलीलें दी हैं। तो जो फर्स्ट दलील दी है जिसमें एफिडेविट दिया कि हम एफआईआर रद्द नहीं कर सकते, हाँ। एफआईआर रद्द करना इतनी आसान नहीं। इन्हीं के साथ ही और ना बिहार गवर्नमेंट जिन्होंने कहा कि एनएसआई लगना चाहिए, उन्होंने पूरा इनको सपोर्ट किया। हाँ। उन्होंने अभी एफआईआर तो दूर रहा, एक मुलजिम को एक दिन पहले आनंद मोहन को जेल से छुड़ा दिया, बिल्कुल। और जबकि वो हत्या के उसमें आजीवन कारावास उनको था। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको बताना है इसके पहले उन्होंने कई मामले उन्होंने उसने बिहार गवर्नमेंट ने वापस ले लिए। ये तो एफआईआर सिंपल होती, एफआईआर तब पूरी जब चार्जशीट हो जाए, मुकदमा हो जाए वो। हाँ। ये तो मतलब अब मुकदमा भी वापस ले सकता, ठीक है। मगर नहीं, तो इन्होंने कहा एफआईआर इस पे वो होना चाहिए, इस पे भी जिड़े होनी चाहिए, अलग से एक सूट फाइल होना चाहिए। और क्यों कह रहे हैं कि एनएसए नहीं हटाया जा इसमें सकता? कंटेम्प्ट का एक अलग मुकदमा होना चाहिए। और मनीष समर्थकों को ये करना चाहिए कि एफआईआर जैसे छोटे वर्ग को आपने आदेश दिया है एक गवर्नमेंट ने, और तमिलनाडु को एफआईआर रद्द नहीं कर सकते जी। हैं, मतलब स्पष्ट एक मतलब उन्होंने दे दिया जैसे ऑर्डर किया जी। दूसरा उन्होंने क्या बताया है कि बिहार के प्रवासियों की पीट कर हत्या की बात कहते हुए डॉक्टर्स वीडियो बनाए, फर्जी उसके वीडियो बनाया। बैकग्राउंड में फर्जी क्लिप इस्तेमाल की। जी। दूसरी इन्होंने जो पीट के वाली बात कही है वो बिल्कुल गलत कही है। ठीक है। इनकी एक मंशा और है जो उन्होंने लैंग्वेज की है, उस लैंग्वेज में ये है कि इन्होंने भी पीटा है, मनीष ने उनको, उन लोगों को पीट के दबाव में उनसे वो दबाव में वीडियो बनाया गया। ये एक मुकदमा और चलाने की साजिश है तमिलनाडु गवर्नमेंट की कि इस तरह से पेश करना, जबकि न मनीष ने किसी को पीछा, वो लोग पीटेंगे। और पेपरों में लिखा, इन्होंने नहीं दिया, तमिलनाडु के पेपर में निकला, तमाम पेपरों में, तमाम चैनलों में, बिहार के तमाम चैनलों में निकला। मुकदमा सिर्फ एक पे लगा, वो इन पे लगा। ठीक है। दूसरी बात, वो हिरासत में था इनके यहाँ, तो एनएसए लगा ही नहीं सकते हैं। दूसरा वो उस गवर्नमेंट का है, वो लगा ही नहीं सके। इसके अलावा जो दूसरा उन्होंने दिया है, प्रवासियों से जानबूझकर उकसाने वाले सवाल पूछे, उनके सवाल से बेमनस और दृष्टिकोण जाहिर होता है। मतलब इंटेंशन देखिए, ये बहुत बड़ी ये लैंग्वेज है। आपको बताना है इसमें लगभग देश के 50 टॉप एडवोकेट लगे हैं बैरिस्टर लेवल के। ठीक है। और ये एक गवर्नमेंट का नहीं, ये 6-7 गवर्नमेंट का इसमें हाथ है। बिहार गवर्नमेंट का और कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल को अरेंज सोनिया जी, राहुल और प्रियंका ने कराया। बड़े बड़े बैरिस्टर इसमें सब लगे, और पूरा जनता दल लगा, लालू लगे, नीतीश लगे, तमिलनाडु के ये लगे। इन्होंने इंटेंशन, मेन चीज़ है कोर्ट ये देखता है, कभी कभी हत्या करने वाले को भी कोर्ट माफ कर देता है, मगर जो हत्या करा रहा है उसको आजीवन कारावास हो जाता है या फांसी। ऐसा हुआ है देश में। अच्छा ठीक है सर, ये भी बताइए, जनता देखिए लगातार सवाल कर रही है कि आखिर मनीष कश्यप इतने महत्वपूर्ण इन नेताओं के लिए क्यों हो गए कि एनएसए लगाने की जरूरत पड़ गई? बड़े बड़े नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं, क्या कारण? ऐसा था, मनीष कश्यप ने जो है, मनीष कश्यप ने क्या है, मनीष कश्यप चूंकि सिस्टम के अगेंस्ट में थे, जहां भी भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को उजागर करने में, और उनका किसी से व्यक्तिगत कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है। मनीष कश्यप का कतई, मनीष कश्यप ने हर जगह कश्मीर में जाकर के जहां पर भी उनको भ्रष्टाचार लगा, गलत लगा, चूंकि मनीष कश्यप देश प्रेमी थे और मनीष कश्यप का यहाँ की कुरीतियों, यहाँ के भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी के भी खिलाफ रहा तो दिया, किसी पार्टी विशेष से अटैच नहीं थे। ठीक है। बस ये हो गया कि तेजस्वी चूंकि कम पढ़े लिखे थे, बगैर पढ़े लिखे, और तेजस्वी का भ्रष्टाचार था, लालू का भ्रष्टाचार था, नीतीश कुमार को नागवार लगी कि ये आदमी उठ रहा है, और पब्लिक का जबरदस्त सपोर्ट था, जबरदस्त सपोर्ट। और लोग देख रहे हैं, आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, 70 लाख उसके इस समय वो हैं सब्सक्राइबर, और उसके यूट्यूब में, और 40 लाख फेसबुक में। ठीक है। इतने ना राजद के वो है, देखिए पहले 67 लाख थे, अब 70 लाख है। पहले 67 लाख थे, अब 70 लाख। दूसरा क्या है, इन्होंने ना 70 लाख वो है, इतने ना नीतीश के कार्यकर्ता हैं, ना ही राजद के समर्थक की घबराहट। हाँ, इतने किसी के नहीं है। आप देखें, एक न्यूज को देखने वाले 70 लाख लोग। एक समाचार पत्र में लगभग 500 खबरें होती हैं। 500 खबरें में देखने वाला हिंदुस्तान का कोई समाचार पत्र नहीं, एक न्यूज को 70 लाख लोग देखें। ये यूट्यूबर्स की होती। इन्होंने देखा कि वो आदमी जो है बगैर पैसा लगाए, इन लोगों के पास सिस्टम है, गाड़ियां हैं, हर जगह
अध्यक्ष है वार्ड के, तब ये इतने वोट नहीं पा पाते, उसके पास इतने। इन्होंने सिर्फ इसको ये है कि अपनी चेड़ी बनाना चाहे, वो नहीं बने तो इसको टारगेट बना लिया। तीसरी आपको एक चीज़ बता दें कि इन्होंने जो तीसरा पॉइंट दिया वो इतना खतरनाक दिया है कि वीडियो से छेड़छाड़ किया गया जी, और जानबूझकर न्यूज़ फैलाया गया, उकसाया गया, मकसद सांप्रदायिक दंगे भड़काना तथा अब यहाँ पे क्या सांप्रदायिक हिंसा, उस किसी भी उस वाले यूट्यूब में कतई कोई सांप्रदायिक हिंसा की बात नहीं है। बिहार के लोगों की इसमें सांप्रदायिकता इसलिए दिया ताकि इसमें मुकदमा चलवा सकें, इसके पीछे मंशा। दूसरी उन्होंने दिया है कि न्यूज़ को फैलाना, जानबूझ के अफवाहें फैलाना और वीडियो से छेड़छाड़ करना, ताकि 2 मुकदमे ये हो जाए कि उधर इन्होंने इंटेंशन का शब्द दे दिया, उधर दे दिया कि उन लोगों को पीट करके किया। पूरा आपको बताना है इतनी ये घातक इन्होंने दी है एफिडेविट में कि उसको बिल्कुल फांस एक उसमें, इसमें बहुत टॉप के लगभग 100 वकील लगे हैं, ठीक है, देश भर के, और इनके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है। मनीष कश्यप के पीछे पूरा गैंग है जो मनीष कश्यप को बदना। उनके वकील से भी जो बयान लिया, उनसे सिंह साहब से जो बयान लिया, उसको भी तोड़ मरोड़ करके दिया गया, जबकि वो वकील बहुत अच्छे हैं। और आपको बताना है 18 मार्च को इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया, 29 मार्च को इनको तमिलनाडु भेजा। तमिलनाडु गवर्नमेंट का आज ये खुल गया, बिहार गवर्नमेंट लालू के उससे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दर्शकों लगातार जनता ये सवाल कर रही है कि आखिर एनएसए क्यों नहीं हटाया जा रहा है। अगली सुनवाई मनीष कश्यप मामले में 8 मई को होने वाली है और जो 3 दलीलें तमिलनाडु सरकार की तरफ से दी जा रही है उसको गलत बताया जा रहा है। अजय जी बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी अगली सुनवाई आखिर कोर्ट इस बाबत क्या फैसला करती है।